गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में इससे प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ा था वर्क के बारे में, कुछ एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा था। उसके बाद अपन कुछ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन उसके लिए अपन को ज़रूरी था उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी जो स्टेप है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी था। ये दोनों क्या होते हैं? दो प्रोसेस होते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में दो पार्ट हो सकते हैं आपको, एक तो होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल, उत्क्रमणी या अनुत्क्रमणी, जो आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ लिया। हालांकि इससे पहले आपने फिजिक्स का जो आपके पास थर्मोडायनामिक चैप्टर है वहाँ आपने आसानी से पढ़ा होगा आप लोगों ने। उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी दोनों स्टेप क्या होती हैं? उत्क्रमणी क्या होती है? जो आप इस आके आ भी सकती है और जा भी सकती है, रिवर्सिबल, दोनों चीज हो सकती है। लेकिन अनुत्क्रमणी क्या है? यदि कोई स्टेप हो जाती है तो वापिस वो नहीं हो पाती, उसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणी है। अपन उत्क्रमणी कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। पहले देखो क्या है, यह अनंत रूप से छोटे छोटे पद में होते हैं। जो उत्क्रमण स्टेप होती है वो क्या होगी? इनफाइनाइट चलती जाएगी, बिल्कुल लगातार चलती जाएगी। छोटा स्टेप हुआ फिर रुक गई, फिर छोटा स्टेप हुआ फिर रुक गई, फिर यहाँ से रिवर्सिबल, फिर छोटा स्टेप हुआ फिर रिवर्सिबल, फिर यहाँ पर रुक गई। तो सोचो, जो लगातार वापस रिवर्सिबल आ रही है, जा रही है छोटे छोटे स्टेप में, तो उसको पूर्ण होने में, किसी भी रिएक्शन किसी भी पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? इनफाइनाइट। वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। यह अनंत रूप में छोटे छोटे पद में होते हैं, संपूर्ण होने में अनंत समय लेते हैं, इनफाइनाइट समय लेगी रिवर्सिबल। लेकिन इरिवर्सिबल अनुत्क्रम में क्या होगी? ये निश्चित समय में पूर्ण होते हैं। इनका कोई टाइम फिक्स होगा कि भाई इससे इतना लेना है, तो यानी फाइनल और इनिशियल दो स्टेप होगी, फटाफट हो जाएगी, काम खत्म। वापस रिवर्सिबल तो होगी नहीं है, कि जितना हो रहा है वापस नहीं हो पाएगी। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। सेकंड जो है अपने पास रिवर्सिबल जो स्टेप्स होती है वो क्या होती है? धीमी होती है, बिल्कुल स्लो स्टेप होती है, उसको स्लो स्टेप बोलते हैं। थोड़ा सा हुआ फिर रुक गई, फिर वापस रिवर्सिबल हुआ फिर रुक गई, फिर आगे चली, यानी छोटे छोटे स्टेप होंगे इसके। लेकिन इरिवर्सिबल क्या होगी? फास्ट होती है, बिल्कुल तेज होती है, लगातार चलती जाती है भैया। अगला जो स्टेप है अपने पास ये है, प्रत्येक पद में जो इसका स्टेप्स होता है रिवर्सिबल के लिए, प्रत्येक पद में पिछले पद के साथ साम्य अवस्था बनी रहती है। क्या करती है? साम्य अवस्था बनी रहती है, और समझना साम्य अवस्था में ही कंप्लीट होती है। जब इरिवर्सिबल क्या करती है? साम्य अवस्था सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक क्षण में ही होती है, सिर्फ लास्ट और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर ये साम्य अवस्था में रहती है। साम्य अवस्था मतलब दोनों स्टेप समान हो जाती है, जहां से इसने कदम उठाया पीछे वाला कदम दोनों बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए दोनों एक दूसरे के साथ, वो क्या होती है? साम्य अवस्था है। इसके लिए अपन क्या करें, हल्का सा एग्जाम्पल समझते हैं। समझ लो क्या हो रहा है कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक लड़का खड़ा है, लड़का यदि नीचे गिरना चाह रहा है, तो नीचे गिरेगा तो यदि वो थोड़ा सा नीचे गिर, समझ लो 10 माले की बिल्डिंग है, वहां से नीचे गिर रहा है, जानबूझ के नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरते ही वो क्या करेगा? बिल्कुल अपने ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण जो अपने पास बल है उसके पास क्या, उसके कारण क्या होगा? वो लड़का लगातार नीचे गिरता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा और बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। यदि बीच में यदि रुकना भी चाहे तो वो नहीं रुक पाएगा। तो वो कौन सी स्टेप होगी? अनुत्क्रमणी होगी। यदि एक बार स्टेप शुरू हो गई तो फटाक से वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन यदि वही लड़का नीचे गिरना चाहे और उसने क्या कर दिया, अपने आप को पीछे बैकअप कर लिया, एक पीछे बांध दिया, एक रस्सी बांध दी, ताकि वो क्या कर जाए, अपने हिसाब से बैकअप प्लान हो गया उसका। अब वो नीचे गिरेगा तो उसको यदि रुकना भी चाहे तो आराम से रुक सकता है, क्योंकि उसके पास रस्सी है। तो यदि वो छोटे छोटे स्टेप से रुकना चाहे, समझ लो वो रस्सी ने उसने 10 गांठें बांध दी, 10 माले की बिल्डिंग और 10 माले की उसने गांठें बांध दी। एक माले से नीचे जैसे कूद रहा है, वो गांठ वहां पे अटक गई और वो आराम से रुक गया। फिर दूसरे के हिसाब से, फिर तीसरे के हिसाब से, छोटे छोटे स्टेप से चल रहा है, छोटे छोटे स्टेप से। तो वो कौन सी स्टेप हो गई? मेरी एक रिवर्सिबल स्टेप हो गई। रिवर्सिबल में क्या होगा? डायरेक्ट कूदेगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन रिवर्सिबल में क्या हो गया? छोटे छोटे स्टेप से चलता जाएगा, छोटे छोटे स्टेप से, तो वो क्या होगा? अपने पास उत्क्रमणीय स्टेप हो जाएगी। समझ गए? तो दोनों स्टेप क्या होगी? आपकी अलग अलग होती है, एक तो धीमी होती है, एक तेज होती है। एक में क्या होता है? साम्य अवस्था होती है, एक में साम्य अवस्था ओनली अंतिम और प्रारंभिक क्षण में ही होती है। मेरे पास क्या है, मैं इसको उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ले रखा है, चित्र बना रखा है, आपके सामने दिख रहा है। एक सिलेंडर है मेरे पास, जिसमें गैस भर रखी है, ऊपर पिस्टन लगा रखा है। इधर भी एक सिलेंडर है, उसमें गैस भर के पिस्टन लगा रखा है। मेरे अंदर की जो निकाय की जो गैस है वो पी गैस, यहाँ पे पी गैस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि थोड़ा सा क्या हो जाए, जो बाहर की जो गैस है प्रीवियस की, वो क्या हल्की सी मैं उसको हटा दूं, थोड़ा सा दाब हटा दूं, हल्का सा हटा दूं, छोटा सा छोटा, उसको जैसे हटाऊंगा मेरे जो दाब है, जो बाहर का जो दाब वो कितना हो जाएगा? पी माइनस डीपी। हल्का सा चेंज, डीपी क्या है? दाब में हल्का सा चेंज, थोड़ा सा दाब हटाया मैंने।
अब क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा दाब हटाया, जो अंदर की गैस है वो थोड़ी सी क्या करेगी, जितना उसने दाब हटाया उतनी ही एक्सपेंड करेगी, जितना उसने दाब हटाया उतनी वो एक्सपेंड करेगी। तो मेरे इसमें क्या हो गया, P माइनस dP। अब ये दोनों क्या करेंगे, जितनी उसने दाब हटाया, बाहर के जो परिवेश ने जितना दाब हटाया उतनी ही मेरी अंदर की गैस एक्सपेंड करेगी, और जैसे ही एक्सपेंड करके उस दाब के बराबर आ जाएगी, दोनों में क्या हो जाएगा, कौन सी स्टेप आ जाएगी, साम्य अवस्था स्टेप आ जाएगी। फिर इसने हल्का सा दाब हटाया, फिर अंदर वाली गैस एक्सपेंड करेगी और उसके बराबर आते ही फिर साम्य अवस्था आ जाएगी। फिर एक और दाब हटाया, फिर अंदर वाली गैस एक्सपेंड करेगी और बाहर बाहर के दाब के बराबर अंदर का गैस आते ही वापस साम्य अवस्था स्टेप आ जाएगी। यानी कि आप जितना हल्का हल्का सा दाब हटाते जाओगे उतनी ही अंदर की गैस हल्की हल्की सी एक्सपेंड करती जाएगी। अंदर का जो प्रेशर है, बाहर का जो प्रेशर है, वह लगातार साम्य अवस्था में बना रहेगा, लगातार साम्य अवस्था में बना रहेगा। थोड़ा सा हटाया फिर साम्य अवस्था, फिर हटाया फिर साम्य अवस्था। तो वो कौन सी स्टेप होगी, रिवर्सिबल स्टेप होगी। लेकिन जब बात करें इरिवर्सिबल की, ये क्या करेगी, बाहर की जो गैस है वो हल्का सा नहीं, बहुत ही ज्यादा दाब हटाएगी, बहुत ज्यादा दाब हटा दी। ज्यादा दाब हटा दे, किसमें लिखेंगे, P माइनस डेल्टा P। डेल मतलब क्या होगा, लार्ज, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसने दाब हटा दिया। जैसे बाहर की जो दाब वो गैस है वो ज्यादा प्रेशर हटा देगी, यानी ज्यादा भार हटा देगी, तो अंदर की गैस क्या है, जितना भार उसने ज्यादा हटाया है अंदर की गैस उतना ही ज्यादा एक्सपेंड करेगी भैया, यानी ज्यादा एक्सपेंड करेगी। ज्यादा एक्सपेंड करेगी तो ये कब एक दूसरे के सामने अवस्था में आएंगे, जितना उसने हटाया है, बहुत ज्यादा हटाया था भैया, तो अंदर की गैस भी बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगी। यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था है और अंतिम अवस्था होगी जितना हटाने की, उसी अवस्था में जाके ही दोनों गैस एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में आएगी, ना कि छोटे छोटे स्टेप में। भाई छोटे छोटे स्टेप में हो गए तो इसमें तो बहुत टाइम लग रहा था, छोटी स्टेप हुई फिर साम्य अवस्था में, फिर छोटी स्टेप, फिर दाब हटाया, फिर दाब बराबर हुआ, फिर दाब हटाया, फिर दाब बराबर हुआ, फिर ऐसे करके साम्य अवस्था में आती है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही बहुत ज्यादा दाब हटाया इधर इधर से, तो जितनी गैस एक्सपेंड करनी थी उतनी कर गई, और जैसे एक्सपेंड करेगी अंदर का जो दाब है वो बाहर के दाब के बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, साम्य अवस्था में आ जाएगी। समझ गए, ये मेरा क्या हो गया, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो चुके हैं। इसके बाद ध्यान रखना, जो आपके पास जो रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है वो हमेशा आइडियल होता है, एक आदर्श ही होता है, और आपका जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो मेरा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। दुनिया में यदि ऐसा ही जो है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो आपके पास प्रोसेस है वही प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि आइडियल जो प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है वो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ज्यादातर अपन देखते हैं वो अपने पास इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है, क्योंकि ऐसी बहुत ही कम स्टेप है, या फिर मेरे हिसाब से नए न के बराबर होगी कि हर स्टेप में क्या वो छोटा छोटा स्टेप ले रही है और साम्य अवस्था में हो रही है और इनफाइनाइट टाइम ले रही है। कोई भी एक स्टेप जो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है खत्म होने में, तो वो कौन सी स्टेप होगी, आइडियली होगी, आदर्श ही हो सकती है, क्योंकि ऐसे पॉसिबल तो है नहीं। तो मेरे दोनों प्रोसेस हो चुके हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। समझ गए, ठीक है बच्चों। अब अपन जैसे इसके बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कुछ प्रोसेस मैंने बताए थे आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोक्रोरिक प्रोसेस। ये अपन प्रोसेस पढ़ेंगे कार्य के हिसाब से और हीट के हिसाब से। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर मेरे को फोन करके पूछ लेना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यदि वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, बाय।